आज हमारा चैप्टर 12 मेजर ऑफ डिस्पर्शन का टेस्ट हुआ, तो उसकी डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। इस टेस्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, इसमें मैंने थ्योरी और कैलकुलेशंस तमाम को मिक्स किया हुआ था और हर एक चीज़ पूछने की कोशिश की थी डिफरेंट डाटा से। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जिन बच्चों ने ये अटैम्प्ट किया उन्हें पता चल गया होगा कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन के तकरीबन तमाम टॉपिक्स ही चेक हो चुके थे इसमें, इवन के थ्योरी Yes, तक चेक हो गई थी, लेकिन कहने को जस्ट 15 क्वेश्चन थे बस, और मेजर ऑफ डिस्पर्शन कंप्लीट हो जाता है इससे। अब देखिए, इफ अरिथमेटिक मीन x बार is multiplied to coefficient of variation CV, then the resulting value is, तो अगर CV की वैल्यू को देखें, CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन होता है। अब अगर ये मीन CV के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो रिजल्टिंग वैल्यू क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड standard deviation. डेविएशन। हो गया क्लियर? स्टैंडर्ड डेविएशन। Yes, sir. फ्रीदुल्ला ने मुझे मार्क्स नहीं बताए, सर मैंने बताया था सर, कितने हैं? 17 सर। मैंने 2-3 दिन क्लासेस भी नहीं ली थी सर, गाँव आया था इसलिए। अच्छा चलें ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्यूब ए, उसके मीन की वैल्यू आपको बता दी, ट्यूब बी के मीन की वैल्यू आपको बता दी, दोनों ट्यूब का स्टैंडर्ड डेविएशन, ट्यूब ए का स्टैंडर्ड डेविएशन 280, ट्यूब बी का स्टैंडर्ड डेविएशन 310, और आपसे पूछा गया ग्रेटर रिलेटिव डिस्पर्शन, ग्रेटर वेरिएबिलिटी। तो हमें कैसे पता चलता है ग्रेटर वेरिएबिलिटी का? सीवी की वैल्यू, तो ट्यूब ए की अगर सीवी की वैल्यू फाइंड करें तो हम इसे लिखेंगे 280 ओवर 1495, और ट्यूब बी के लिए हम लोग लिखेंगे 310 ओवर 1895। तो ट्यूब ए की सीवी की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? 18.7273, और ट्यूब बी की सीवी की वैल्यू 16.36। 16.36। तो हमारे पास आंसर A, ट्यूब है। सबको क्लियर? Yes, sir. आपको वेरिएंस बताया गया 17.24 इन नंबर्स का, और आपसे कहा गया वेरिएंस ऑफ y फाइंड करना है, और y क्या है? ये आपके पास y है। तो इसका वेरिएंस फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? वेरिएंस के लिए चेंज ऑफ ओरिजिन को साइड पे हटा दो, बाकी रह गया चेंज ऑफ स्केल, और वो है 2x/3। अगर वेरिएंस पुट करना है x की जगह पर, x को रिप्लेस करना है वेरिएंस से, तो फिर उसके कांस्टेंट का स्क्वायर ले लो, स्क्वायर। तो आपके पास आंसर आ जाता है 7.573। तो ये चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, तो वेरिएंस यहाँ से पूछ लिया। समझ आ गई सबको? यस सर। Which of the following measure of dispersion is independent of units employed? जी बेटा, मेजर ऑफ डिस्पर्शन में रिलेटिव डिस्पर्शन का हर एक टॉपिक इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स एम्प्लॉयड होता है, जिसके साथ कोफिशिएंट का वर्ड आता है। तो कोफिशिएंट किसके साथ था? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। भाई स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारे पास, ये रिलेटिव एब्सोल्यूट डिस्पर्शन का टॉपिक है, और इसके साथ यूनिट्स लगते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन वैसे ही हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक है, और वेरिएंस भी एब्सोल्यूट डिस्पर्शन का टॉपिक है। तो रिलेटिव डिस्पर्शन में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मौजूद था। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये सारी सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एब्सोल्यूट मीन डेविएशन इज 12। इसका मतलब आपको मीन डेविएशन की वैल्यू मिल गई 12, देन परसेंटेज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो अब मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का फार्मूला क्या होगा? मीन डेविएशन ओवर मीन। अब मीन डेविएशन का तो पता चल गया 12 है, और डाटा में मीन तो हमें बताया ही नहीं, तो बहुत मुश्किल हो गई ना? नो सर, ये ऑब्जर्वेशन का मीन मालूम कर भाई ये लेंगे। ऑब्जर्वेशंस गिवन है, तो इन ऑब्जर्वेशन का मीन फाइंड कर लो।
तो इन ऑब्जर्वेशन के मीन की क्या वैल्यू आती है हमारे पास? 15.5. तो कोफिशिएंट ऑफ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का रिजल्ट आ जाता है। यस सर, 77. क्लियर? अब देखिए मीन डेविएशन का टॉपिक भी यहाँ से पूछ लिया, लेकिन थोड़ा सा इजी करके पूछा कि मैंने मीन डेविएशन खुद से बता दिया था। ये क्लियर हो गया सबको? यस सर. क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे ही था ना? यस Yes, सर. sir. क्या पूछा गया था? बॉयलेज फार्मूला यूज करके बॉयलेज फार्मूला. सिक्वेंस बतानी है। तो बॉयलेज फार्मूला Yes, क्या sir. होता है हमारे पास? Q3 plus Q1. Q3 plus Q1 Q3 प्लस Q1 Q1 माइनस Q1 2Q2 minus Q2 ओवर। over divided by Q3 minus Q1. Q3 minus Q1. तो आपने Q1 Q2 Q3 फाइंड करना था और आपका आंसर आ जाता है 0.06। इस क्वेश्चन में है किसी को कोई इशू? No sir. कोई ऐसा है स्टूडेंट जिसका No, ये sir. क्वेश्चन गलत हुआ हो या समझ ना आई हो? तो मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊँ? हमने ऐसी Yes, बहुत सी sir, yes. प्रैक्टिस की थी हम लोगों ने। Which Yes, of sir. the following is Yep. not a measure of dispersion? measure of dispersion का टॉपिक कौन से वाला नहीं है भाई? रेंज Second मेजर quartile. ऑफ डिस्पर्शन में शामिल है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी। तो सेकंड क्वार्टाइल मेजर ऑफ डिस्पर्शन का टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट देखिए 8 में, फॉर गिवन सैंपल डाटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? जी, कौन सा फार्मूला अप्लाई करते? Sir, standard deviation over mean. स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते? सर ये कैलकुलेटर में पुट किया था. As शाबाश, it is. ये कैलकुलेटर से सॉल्व करना था। कैलकुलेटर में ये सारी वैल्यूज बताते, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन पहले फाइंड करते, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, तो इज इक्वल टू प्रेस करते, जो आंसर आता उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते, तो आंसर आता है 61.21। किसी स्टूडेंट को है इस क्वेश्चन में इशू? No, sir. Clear. नहीं है ना, डिस्कशन की जरूरत? No, sir. No sir. चलें, शाबाश। नेक्स्ट, a child born to miss acts every year for 7 consecutive years. Compute the standard deviation of children's age when the youngest is 1 year old. भाई सबसे छोटा बेटा उसका 1 साल का है और 7 consecutive years में 7 चिल्ड्रंस हैं, तो भाई उनकी एजेस क्या बन गई होंगी आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7, ये डाटा है आपके पास। और इस Yes, डाटा sir. से अब आपने क्या फाइंड करके देना था? Standard deviation. तो कैलकुलेटर को बता के स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो आंसर आता Yes. है 2. 2। डाटा की समझ आ गई थी आपको? कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई थी? है कोई ऐसा? सर लेट आई थी लेकिन आ गई थी. चलें, गुड, शाबाश। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ सिक्वेंस फाइंड करना है। मीन मीडियन गिवन है, वेरिएंस गिवन है। तो मीन मीडियन गिवन हो, कोफिशिएंट ऑफ सिक्वेंस, तो पता है ना कि बॉयलेज का फार्मूला अप्लाई होता है। No, sir. No sir. कौन सा यूज होता है? Carl सर कार्ल पियर्सन्स का. शाबाश। तो एस के से डिनोट करते हैं, मैंने वही लिखा है। तो फार्मूला कौन से वाला लग जाएगा? मीन माइनस मॉड, mean 3 into mean minus median 3 into divided by Over. standard deviation. standard शाबाश। deviation. तो भाई हम वेरिएंस 256 है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। पता है ना कि 16 होता है फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। Yes sir. Yes, तो sir. हो गया क्वेश्चन 0.4875। जी सर. Yes, Good. sir. नेक्स्ट, डाटा प्रोवाइड किया मीन एंड वेरिएंस का, इंडस्ट्री वेजेस आर मोर कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी का पता कैसे चलेगा हमें? CV. CV कम होगी, CV की CV की वैल्यू वैल्यू से। कम होगी। शाबाश। तो इंडस्ट्री ए की सीवी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करें? 6400। deviation. इसका अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा? 80। 80, और इसका 80, स्टैंडर्ड 80. डेविएशन क्या आ जाएगा? 120, 1.20. क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे इंडस्ट्री ए Yes, के लिए? 80 ओवर
978। 978 इंडस्ट्री बी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 120/1230। जी, इंडस्ट्री ए की सीवी की वैल्यू 0.0817. 8% और यस सर इंडस्ट्री बी की 9.75%. 9.76%. तो उसने मोर कंसिस्टेंट पूछा तो किसको आंसर करेंगे? A. Industry. इंडस्ट्री ए वाली को। जब इंडस्ट्री यह क्वेश्चन 12 रिपीट हो गया था। अच्छा, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 13, moderately secured distribution has mean mod empirical relationship। जी, मीन और मॉड गिवन है, हमने बताना क्या है? मीडियन की वैल्यू। मीडियन Median. कौन सा रिलेशनशिप होता है? सर मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। ये भी तो यूज कर सकते हैं ना। यस Yes, सर sir. हाँ, तो यहाँ से फिर मीडियन की क्या वैल्यू आ जाती है? 90. 90। यहाँ इस क्वेश्चन में भी किसी स्टूडेंट को कोई इशू नहीं हुआ होगा, पढ़ा हुआ था। हाँ हाँ, अगर फार्मूला भूल चुके थे एम्पिरिकल रिलेशनशिप तो एक अलग बात है। गलत किया तो स्टूडेंट ने ये वाला क्वेश्चन? कैलकुलेटर में रख दिया था, अब हो गया? वैल्यू आ गई थी 90। मुझे एक तरह की आवाज़ क्लियर नहीं आ रही कि वो क्या कह रही है। बहरहाल ये दोनों ही तो मैं एम्पिरिकल, कह रही हूँ जो आपने ये दोनों एम्पिरिकल रिलेशनशिप है। इन दोनों में से कोई सा भी रिलेशनशिप यूज़ कर लें, मीन और मॉड की वैल्यू पुट करें तो जो मीडियन की वैल्यू है वो 90 आ जाती है। बेसिकली ये वैसे एम्पिरिकल रिलेशनशिप मैंने पढ़ाया आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के एंड पर था, ऐसे ही था ना? Yes, Yes, मैं sir. ये कह रही हूँ, आपने जो पहले वाला लिखवाया है मैंने ये कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट कर दिया था तो 90 आंसर आ गया था। बिल्कुल, आंसर ही 90 है। जी शाबाश। द मीन ऑफ द नंबर्स, अब कुछ नंबर्स दिए और कहते हैं इनके जो मीन की वैल्यू है ना वो 8 है, और फिर क्या कहा कि इस नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर दो। बेसिकली जो हम लोगों ने प्रीवियस टेस्ट किया था प्रैक्टिस में, उसमें ये क्वेश्चन शामिल था, लेकिन उसमें ए की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। अब क्या है भाई, ए की वैल्यू भी फाइंड करनी है और जो डाटा आ जाए उससे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करके देना है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया? 3 + 6 + 7 + a + 14 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम लोगों ने a की वैल्यू फाइंड कर ली। Yes, sir. और a की वैल्यू हमारे पास आ गई 10, राइट? Yes, sir. अब हमें जो डाटा मिला वो मिला 3, 6, 7, 10, 14। ये डाटा कैलकुलेटर को बताया और वहां से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिया 3.74। ओके, Okay, sir. हो गया ना? किसी स्टूडेंट का है ये क्वेश्चन गलत? यस सर मेरा गलत था ये। अब ठीक सर हो ए गया? नहीं देखा था मैंने। यस सर अब हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी की वैल्यू बतानी है। किस तरह? मीन की एन की वैल्यू गिवन, एक्स बार की वैल्यू गिवन, समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, मतलब सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन गिवन। तो इसके लिए सबसे पहले मीन की वैल्यू अगर फाइंड करें तो वो कितनी आ जाएगी हमारे पास? 545.8 अपॉन 64। तो मीन की वैल्यू कितनी है? 8.53. 8.53। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन 973.44 अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज एंड होल अंडर रूट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी है? 3.9. 3.9। तो अगर सीवी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3.9 अपॉन मीन वैल्यू 8.53, तो इससे आंसर आता है 0.4573। ऐसे ही है? Yes, sir. तो यस 45.73 सर। करेक्ट आंसर है। यस सर। ओके,
ओके सर। Yes, sir. एक्स्ट्रा जीनियस नहीं बनना आप लोगों ने कि यार ये क्या, ये परसेंटेज नहीं लगा हुआ तो नॉन ऑफ दीज कर दें, नहीं यार, वैल्यू मैच करनी थी। डन। सर हाँ एक जी, रिक्वेस्ट थी सर, एक क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 12 में से। टेस्ट की डिस्कशन क्लियर, यस सर। इसमें कोई इशू है? नो सर। चलें, गुड, शाबाश, इतनी सी बात थी, इतना इजी सा टेस्ट था भाई, आने थे फुल मार्क्स आप लोगों के, अभी भी ना आते तो फिर कब आते। क्वेश्चन पूछो जल्दी से, क्या क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है? नो सर, वो पीडीएफ में जब सर हमने विस्कर प्लॉट पढ़ा था सर। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, हाँ जी। जी सर, वो हमने 3 बॉक्सेस बनाए थे, हमने जब मिड में लाइन लगाई थी तो हमने कहा था सिमेट्री है, हाँ और हाँ, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर लगाई थी तो हमने कहा था पॉजिटिवली है। तो सर जी ये लेफ्ट साइड पर थोड़ी सी लगी है लाइन जो, तो ये हमने ये नहीं पढ़ा था स्मॉलर वैल्यूज आर मोर इन नंबर्स, सर ये अच्छा फिर कम नहीं हो जाती वैल्यू सर, स्मॉलर वैल्यूज? अच्छा, हैं, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट? जी सर, इसी तरह ये ग्रेटर वैल्यू का है, इसी नेगेटिवली इसकी बात स्क्यूड कर सर। रहे हो जो तुम्हारे सामने शो हो चुका है? बिल्कुल सर। अच्छा, सही हो गया। अब स्टार्ट करूं मैं? यस सर। जब ये जो बात मैंने कही थी, क्या तुम्हें ये पता है कि वो बात मैंने कही कब थी? Absolutely. Yeah. हैं? यस सर, सिमेट्री के साथ। अच्छा, जब मैं ये फ्रीक्वेंसी कर्व पढ़ा रहा था, क्या उस वक्त मैंने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट की कोई बात की थी? हैं? हाँ या ना? नहीं सर। नहीं की थी ना। फ्रीक्वेंसी कर्व ने मुझे बताना होता है कि भाई ये देखो मिडल की वैल्यूज ज़्यादा हैं, सिमेट्री कर दो, भाई ये देखो स्मॉलर वैल्यूज ज़्यादा हैं, पॉजिटिवली सिक्योर कर दो, ये देखो ग्रेटर वैल्यूज ज़्यादा हैं, नेगेटिवली सिक्योर कर दो। यार बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में कहाँ पे बता रहा है वैल्यूज ज़्यादा हैं या वैल्यूज ज़्यादा कम है? अगर 6.25 से 12% पे जा रही हो भाई, नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल हैं, Q1 से Q2 तक 25% वैल्यूज ही हैं टोटल डाटा की। ओके सर, क्लियर हो गया तो। नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल है। क्या यहाँ पे कहीं फ्रीक्वेंसी है कि ये देखो नंबर नो ऑफ सर। वैल्यूज ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज कम हैं? नो सर। तो ओके सर, क्लियर हो गया सर। पक्की बात है, क्लियर हुआ है? बिल्कुल सर, क्लियर हो गया सर। वो सर क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, हाँ, ना किया कर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा सर। काम खराब हो जाता है इसका।